जो आपने ऐतिहासिक स्वागत सत्कार किया और चुरचुरा का मेला देख के ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह रामदेवरा का मेला भरता है उससे ज्यादा बड़े मेले तेजाजी महाराज के राजस्थान के चुरचुरा, करनाल और अन्य स्थानों पर भरेंगे। जिस तरह राजस्थान का नौजवान मचल रहा है, जिस तरह राजस्थान का नौजवान इस प्रदेश और देश के अंदर तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करना चाहता है, जिस तरह राजस्थान का नौजवान चाहे तीनों कृषि बिल हो, चाहे अग्निपथ योजना हो, अगर मोदी को झुकाने का काम किसी ने किया तो राजस्थान के किसान के बेटों की ललकार और किसानों के ओंकार से हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। अब अग्निपथ है। इस अग्निपथ योजना तो सेना को ठेके पे दे दिया गया। जिद्दी प्रधानमंत्री ने किसानों की उस किसान आंदोलन में हुई हार का बदला लेने के लिए किसान के बेटों पे जुल्म चालू किए और इस आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा हमारे किसान के बेटे 62, 65, 71 और आजादी के आंदोलन से पहले की लड़ाई के अंदर अपनी शहादत देके इस भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी ये बात पचा नहीं पा रहे हैं। हिंदुस्तान किसानों का देश है, ये भारतीय जनता पार्टी का देश नहीं है। बीजेपी तो 80 के अंदर बड़ी थी। गाय की जय बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ चले गए? यहाँ जिस तरह गौ माता लंपी बीमारी से दम तोड़ रही है, आज गांव-गांव गायें 200, 300, 400 गाय मर रही है, तो क्या मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है? भारत माता की, गाय माता की जय बोलने वाले मोदी जी, भारत माता हमारी है, तिरंगा हमारा है, क्या इस बात से पेट थोड़ी भर जाएगा? हमें रोजगार चाहिए। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? मैं आज तेजाजी के मंदिरों में धोख लगा के तेजाजी महाराज से चुरचुरा में अरदास करने आया हूँ। हे तेजाजी महाराज, वीर तेजाजी महाराज, जिस तरह 1000 साल पहले आपने गुजरी की गायों के लिए रक्षा करी, गायें वापस लाए, गाय को बचाया, परोपकार किया और वचन निभा तो अपने प्राण न्यौछावर किए। तेजाजी महाराज आज गौ माता संकट के अंदर है, गाय दम तोड़ रही है। आज इस लंपी का इलाज करें और इस लंपी को इस देश से भगा दें। ये काम अगर कोई कर सकता है तो वीर तेजाजी महाराज हमारे आशीर्वाद रख के काम कर सकते हैं। भाइयों, लंबी लड़ाई हमें लड़नी होगी, हमें कुछ सीखना भी होगा, व्यवस्था बनाना भी सीखना होगा। हम किसान के भोले बड़े बेटे, कोई भी आता है बेला फुसला के ले जाता है, चुनाव के अंदर कोई गाड़ी लगा देता है, कोई अच्छा खाना कर देता है, कोई दारू की बोतल बांट देता है, उसी के अंदर लोग चले जाते हैं, वोट डाल देते हैं और फिर 5 साल तकलीफ पाते हो। ये जो बेरोजगारी है, जो मुंह फाड़ के खड़ी देश के अंदर, जिस तरह किसान आत्महत्याएं कर रहा है, जिस तरह बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्याएं कर रहा है और जिस तरह जवान गलत दिशा के अंदर जा रहा है, आज एमडी इसमें गांजा अफीम हमारा नौजवान टूट रहा है, वो गलत दिशा के अंदर जा रहा है। विश्व के अंदर हिंदुस्तान सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा नौजवानों की संख्या है, लेकिन हमारा नौजवान दम तोड़ रहा है। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान की सड़क से लेकर राजस्थान की विधानसभा और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर तेजाजी के जयकारे के साथ मैंने शुरुआत करी और मैंने किसान कौम को विश्वास दिया कि हनुमान बेनीवाल सत्ता का त्याग करेगा, सत्ता छोड़ेगा। जब भी किसानों को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं सड़क पे मिलूंगा। तीनों कृषि बिल वापस लाने के लिए अगर देश के किसी एमपी ने सत्ता छोड़ी, वो नागौर का सांसद था जिसने मोदी को चुनौती दी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जवानों के अग्निपथ के मामले के अंदर भी जब तक अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बीच में लोकसभा आने से हमारी रैलियां अधूरी रह गई, दिल्ली कूच का कार्यक्रम अधूरा रह गया। मैं विश्वास दिलाता हूँ चुरचुरा की धरती से, जो वीरों की धरती है, जो बलिदान की वीर गाथाएं इस इतिहास के अंदर चुरचुरा की धरती से, पहाड़ियों से लिखी गई, जहाँ डकैतों और चोरों से मुकाबला करते हुए तेजाजी महाराज ने उनको भगाया 1000 साल पहले और गाय की रक्षा करी। आज मैं इस चुरचुरा की धरती से आपको आश्वस्त करके जाना चाहता हूँ कि आने वाला समय आपको किसान कौमों को संगठित होना पड़ेगा, SC ST OBC को संगठित होना पड़ेगा, हमें पीड़ित शोषित का ध्यान रखना पड़ेगा।
सारे समाजों का ध्यान रखे, हम एक नया दिशा इस प्रदेश को कैसे मिले, देश को कैसे मिले। देश तो हम एक दिन में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि देश के अंदर तो आपने हालात देखे होंगे कि लोग मोदी को देख के फिर राहुल गांधी को देखते हैं। मेरी पार्टी तो देश में है नहीं, और राहुल गांधी किलो को लीटर बोल देता, कल लीटर बोल दिया, कितने लीटर है। और एक एयरपोर्ट पे राहुल गांधी गया तो टॉयलेट करने टॉयलेट करने के लिए महिलाओं के बाथरूम में घुस गया था टॉयलेट। तो भाइयों, एक तरफ मोदी है, फिर लोग देखे मोदी को छोड़े किधर जाए, तो दूसरी तरफ राहुल है, जाए कहां लोग। लेकिन राजस्थान में मोदी और राहुल का विकल्प मैंने आपको दे दिया। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान के बेटों की पार्टी है। आपको गौरवान्वित होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े ठग आए और हमें झंडे पकड़ा दिए। कभी उत्तर प्रदेश की किसी पार्टी का झंडा हमने पकड़ा, कभी हरियाणा की किसी पार्टी का झंडा पकड़ा, लेकिन खुद की पार्टी राजस्थान के किसान नेता नहीं बना पाए। हनुमान बेनीवाल ने जवानों के जोश, उमंग और उत्साह और किसानों का आशीर्वाद से पार्टी बना के एक संदेश देश के अंदर दिया कि राजस्थान भी मजबूत है, यहाँ भी तीसरा विकल्प खड़ा हो सकता है। और वो आपके भाई ने फिर तेजा जी का आशीर्वाद से तीसरा विकल्प राजस्थान के अंदर खड़ा किया। और भाइयों, तीसरा विकल्प तो खड़ा किया ही किया, लेकिन आपका इतना ध्यान रखा कि मुझे अगर पिछले चुनाव में ये लग गया कि मेरी वजह से मेरा कोई भाई हारना नहीं चाहिए, तो ये भी ध्यान आपका सब जगह राजस्थान के अंदर का। ये भीलवाड़ा से लेके ये जयपुर सीकर तक कई अशोक गहलोत के मंत्री बने हुए हैं, और आपके बीजेपी के अंदर जो कई बड़े नेता है, उनको पूछना कि जब आप चुनाव जीते थे तो तेजा जी के धोख लगा के आए, लेकिन हनुमान बेनीवाल के दरबार में भी धोख आपने लगाई थी। लेकिन अब की बार मदद किसी की नहीं होगी। अब की बार राजस्थान के किसान और जवान को सत्ता में अधिकार दिलाना है। सब लोगों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है। तेजा जी के जयकारे के साथ 23 में भाजपा और कांग्रेस को राजस्थान से भगाना है और अपनी खुद की सरकार यहाँ पे कब्जा करना। मांगने से कोई राज नहीं देता, रोने से कोई राज नहीं देता, राज छीनना पड़ता है। और छीनने के लिए नौजवानों निकल पड़ो। हर क्रांति का हीरो नौजवान था, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हीरो हमारे प्रदेश के नौजवान है। थोड़ी सी व्यवस्थाएं, कुछ मुझे लगा बच्चे ज्यादा उत्साहित थे, मुझे उठा लिया और हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाने लगता है। मैंने कहा यही करोगे क्या, मेरा बलिदान को छोड़ोगे नहीं। ये बच्चे इतने उत्साहित हो जाते, इनको पता नहीं कहाँ जा रहे हो। मुझे उठाया और हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाने। थोड़ी देर बाद आप सुनते हैं हनुमान जी पंखे से कट गए। और क्या होता, यही होता। तो जोश में होश रखना है। वो जोश में होश रखोगे तब सत्ता के करीब जाओगे। ऐसा नहीं हो कि मतदान हो और उससे पहले दिन पी के सो जाएगा, वोट कौन डालेगा। ये दिक्कत है। हम सेमीफाइनल तो खेलते हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन फाइनल नहीं खेला। सेमीफाइनल खेल के खुश हो जाते हैं, जीत गए, और फाइनल लोग जीत जाते हैं। ये राग नहीं रहा राजस्थान में। भाइयों, फाइनल खेलना है, और फाइनल खिलाने के लिए आपको 25 साल मैंने राजस्थान में खराब किए। 4 बार राजस्थान में मंत्री पद छोड़े, और दिल्ली में भी मंत्री पद छोड़ के इस देश के अंदर आपका मान और सम्मान बढ़ाया, मेरी जाति का मान सम्मान बढ़ाया, किसान कौम का मान सम्मान बढ़ाया, और राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। कि राजस्थान का जिद्दी हनुमान है, जो किसी की परवाह नहीं करता। वो अपने लोगों को लड़ता है और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। अन्याय करने वाला अगर मेरी जाति का व्यक्ति है तो उसके खिलाफ भी लड़ता हूँ, लेकिन अन्याय में कभी सहन नहीं करता। मैं तेजा जी का भक्त हूँ, और इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि 23 के अंदर आपको नई दिशा दूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तेजा दशमी की शुभकामनाएं, और चुरचुरा का मेला और कैसे भरे। जाट समाज जो विश्राम स्थली आपने बनाई, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। इसके विकास में भी हम सब लोग मिलेंगे। जाट समाज के साथ साथ हम दूसरे तमाम हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई, ओबीसी के भाई, मुस्लिम भाई, इन सबको भी साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। अब मेरा स्वागत आप लोग करते हैं।